बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े ही सुंदर और भव्य महल में एक बहुत ही समझदार और ईमानदार महाराज रहते थे। महाराज ने अपने प्रजा की सेवा बहुत प्यार और दिल से करते थे। एक दिन महाराज अपने महल के पुस्तकालय में गए। उन्होंने वह एक बहुत पुरानी और अजीब पुस्तक देखी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा, ये इतनी पुरानी पुस्तक यहाँ कैसे आई और ये किसकी है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो एक बहुत पुरानी पुस्तक दिखाई देती है, लगता है ये बहुत खास पुस्तक है। महाराज ने तुरंत उसे खोलकर पढ़ने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने वह पुस्तक खोली, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पर लिखा था जादुई पुस्तक। वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें में कुछ भी लिखा जाता वह पूरा हो जाता था। महाराज ने इस अद्भुत शक्ति को देखकर इसे अपने राज्य की सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने इस पुस्तक को अपने सबसे विशेष कार्यों को करने में शामिल किया और प्रजा की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जल्द ही यह अद्भुत पुस्तक लोगों का ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन गई। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के रामू ने महाराज से इस पुस्तक को देने की विनती की और महाराज को बताया कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है, जिसे उन्होंने अपनी सिद्धियों से हासिल किया था। उसने महाराज को एक पत्र भी दिखाया जिसमें इस बात का प्रमाण था कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है। महाराज ने रामू को वह जादुई पुस्तक दे दी और कहा, ध्यान से इसका इस्तेमाल करना, जो भी आप लिखेंगे वह सच हो जाएगा। रामू ने पुस्तक का प्रयोग करने का निर्णय किया। उसने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कोशिश की और पुस्तक में लिखा, मेरे लिए सबसे सुंदर और भव्य घर बनाने का सपना है। अचानक उसके सामने एक भव्य घर बन गया। रामू को इस आश्चर्यजनक शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे और भी कामों में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं इस जादुई पुस्तक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूँगा। एक दिन गाँव में भयानक डाकुओं का हमला हुआ। वे महाराज के महल पर हमला करने आ रहे थे। महाराज के अलावा रामू भी महल में था और भी बहुत से सेवक, बच्चे और बूढ़े थे। रामू ने भयानक हमले से बचाव के लिए तत्परता से पुस्तक में लिखा, हम सबकी सुरक्षा के लिए तत्परता से समस्या का हल निकालो। और पुस्तक ने तत्परता से हमले का समाधान कर दिया। महाराज ने इस अद्भुत घटना को देखकर रामू को सम्मानित किया और उसे अपने सबसे विशेष सलाहकार बनाया, क्योंकि उसने अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया और जुड़ुई पुस्तक का सही इस्तेमाल किया। रामू ने सबको सिखाया कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। इस तरह रामू ने जादुई पुस्तक की मदद से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और खुद भी महानायक बन गया। सहायता और साझेदारी का महत्व। रामू ने जादुई पुस्तक की शक्ति को पहचाना और इसे समाज के भले के लिए प्रयोग किया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही सपनों से भरा हुआ था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह सोचता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर, मुझे क्या बनना चाहिए, वह सोचता रहता था और वह हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगा रहता था। रोहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वह एक अच्छा इंसान था। वह सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता और अपने दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करता। जो अपने माता पिता की बात सुनता था और उनके काम में मदद भी करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव का पानी सब तरफ बह रहा था और लोग पानी से परेशान थे। लोगों ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया। रोहन ने इस समस्या को देखा और सोचा कि इसे हल करना होगा। वह लोगों के साथ नदी की ओर गया और पाया कि नदी के बांध के कारण पानी बह रहा था। क्योंकि रोहन बहुत समझदार था, उसे और गांव के लोगों को बांध के बारे में जानकारी थी। रोहन ने तत्काल उस बांध की जांच की और देखा कि वह सही तरीके से नहीं बना था। उसने लोगों को सही सलाह दी।
फिर रोहन ने अधिकारी को चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द बांध ठीक कराने के लिए और सही तरीके से बांध ठीक करने की मशीनरी भेजने की बात की। इस तरह रोहन ने अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान किया। कुछ ही समय में अधिकारी गांव में मशीन के साथ पहुंच गए और बांध को फिर से ठीक किया। बांध ठीक हो जाने के बाद अधिकारी ने रोहन की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की। रोहन के इस सम्मान से गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बच्चों को भी रोहन की तरह समझदार बनने की सलाह दी। इस सम्मान से रोहन के माता पिता को बहुत खुशी मिली। इसी के साथ रोहन को भी समझ आ चुका था कि उसे जीवन में क्या करना है। उसने अपने सपने को चुन लिया था जिसे पूरा करने के लिए वो आगे मेहनत करेगा। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनेगा जो कि पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्ट इमारतों का लुक और डिजाइन प्लान करते हैं। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर के तौर पर वे ऑफिस बिल्डिंग, व्यवसायों, स्टेडियमों, स्कूलों, मॉल और घरों जैसे डिजाइन का निर्माण करते हैं। रोहन ने अपने इस सपने को आगे चलकर पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया और गांव का सुधार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता में छिपा होती है। जब हम समस्याओं को सही तरीके से देखते हैं तो हमें समाधान निकालने का रास्ता भी मिल जाता है। अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता हर इंसान की शक्तियों को निखारती हैं और हर मुश्किल को आसानी से सुलझा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा सभी उत्तर हों, लेकिन अगर हम ठोस सोच और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का सामना करें तो हमें उनका समाधान जरूर मिलता है। इसी तरह रोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और समस्या का समाधान किया। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने गांव को भी समस्या से निकाला। एक समय की बात है, एक साधु भिक्षु थे जो अपने आत्मा के साथ संयम और साधना में रत रहते थे। एक दिन उन्होंने एक गांव का दरिद्र व्यक्ति देखा जो भूखा प्यासा था। भिक्षु ने अपने भिक्षा का एक हिस्सा उसको दिया और उससे बातचीत की। वह दरिद्र व्यक्ति ने अपनी दुखद कहानी साझा की, जिससे भिक्षु ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। भिक्षु ने उसे ध्यान और सद्गुणों की महत्वपूर्णता सिखाई और उसका मार्गदर्शन किया। साथ ही उन्होंने उसे आत्मनिग्रह में मदद की और उसको जीवन को सकारात्मक रूप से देखने का उपाय बताया। इस प्रकार भिक्षु ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उस दरिद्र व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन किया और उसे नया दृष्टिकोण प्रदान किया। एक समय की बात है, एक श्रद्धालु गांव में बड़े संतुलन और समाधान के साथ रहने वाले भिक्षु के पास गया। उस गांव के लोगों को उनकी आध्यात्मिक ज्ञान और तात्कालिक समस्याओं का सहारा चाहिए था। भिक्षु ने गांव वालों को शिक्षा देने का निर्णय किया और उन्हें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भिक्षु जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाया और लोगों को अपने अंदर की शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। इस भिक्षु की शिक्षाएं गांव वालों के जीवन में बदलाव लाईं और उन्होंने एक सकारात्मक समुदाय की नींव रखी। भिक्षु की शिक्षाएं गांव के लोगों के बीच एक नए जीवन की दिशा में प्रेरित करती हैं, जो आत्मा के साथ संगीत साझा करता है। गांव में एक आदमी था जिसका नाम मोहन था। वह गरीब था, पर उसमें आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना थी। उसका सपना था कि वह गांव को सुधारकर उसे समृद्धि में बदले। मोहन ने गांव वालों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया और सामूहिक समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल शुरू किया और सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण में जीने के लिए प्रेरित किया। मोहन का संघर्ष और मेहनत ने गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि छोटे से गांव के एक व्यक्ति की मेहनत और संघर्ष से कैसे एक पूरे समुदाय को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। एक समय की बात है, गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम रमन था। रमन गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें असीम प्रेरणा और संघर्ष की भावना थी।
उसके माता पिता ने कभी हालातों को बहाना नहीं बनाया और रमन को हमेशा सिखाया कि मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। रमन ने अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी आस्था और समर्पण से काम किया। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे उच्च शिक्षा तक पहुंचाया और उसने अपने गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। रमन की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि छोटे परिवार और मुश्किलों के बावजूद संघर्षशीलता और सही मार्गदर्शन से सफलता मिल सकती है।